प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सम्मुख लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक का परिचय आपको बताना चाहता हूँ, ताकि जब आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हाँ, इस सुसमाचार को किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, किन लोगों के लिए लिखा है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको संक्षेप में देना चाहता हूँ। पिछले तीनों सुसमाचार के समान लेखक का नाम ही पुस्तक का नाम है, यानी कि लूका ने ही इस पुस्तक को लिखा है। लूका एकमात्र अन्य जाति लेखक हैं जिन्होंने इस सुसमाचार को लिखा है। पौलुस लूका को प्रिय वैद्य लूका के नाम से बुलाते हैं। एक डॉक्टर थे लूका, और उन्होंने इस सुसमाचार को लिखा। जो समय था, स्थान था इस सुसमाचार को लिखने का, वो 60 एडी में उन्होंने इस सुसमाचार को लिखा। जब पौलुस पहली रोमी कारावास के समय कारावास में थे, तो लूका ने रोम से ये पुस्तक लिखी। रोम से ये पुस्तक लिखी गई है, लूका रचित सुसमाचार। लेखक पौलुस हैं। लूका और प्रेरितों काम की भूमिका दोनों पुस्तकों का लिखने वाले, रचने वाले लूका हैं। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में देखते हैं। प्रेरितों काम उसके 1 अध्याय उसके 1 से 5 में हम देखते हैं कि इन दोनों जो पद हमने बताया, ये दोनों पुष्टि करते हैं कि इन दोनों पुस्तकों के लिखने वाले लूका हैं, जो हमने बताया। लूका होने की भी पुष्टि होती है, लेखक की वही लेखक हैं। परंपरा के अनुसार लूका सीरिया के अंताकिया के में से हैं, और कहा जाता है कि वो अविवाहित हैं और 84 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। लूका ने ये सुसमाचार थियोफिलुस के नाम लिखे, परंतु ये सभी जातियों के लिए लिखी गई है। जैसे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब जातियों के लिए है। तो ये सबके लिए भी लिखा है, और विशेष थियोफिलुस करके नाम सम्मानित व्यक्ति थे, उनको ये लिखते हैं, और परंतु कहते हैं ये सभी के लिए लिखे। थियोफिलुस रोम के कैसर के घराने का व्यक्ति था, एक उच्च पद वाले व्यक्ति थे, बहुत बड़े अधिकारी थे। फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 22 पद में देखते हैं कि वहाँ पौलुस जिक्र करते हैं कि कैसर के घराने ने तुम्हें नमस्कार भेजा है, कैसर के घराने की ओर से तुम्हें नमस्कार। तो ये कैसर के घराने के थे थियोफिलुस, और एक ऊंचे पद वाले व्यक्ति थे। और हम देखते हैं कि ये सुसमाचार जो है लूका का जो सुसमाचार है, व्यक्ति को प्रधानता देने वाला सुसमाचार है। उदाहरण के तौर पे हम जक्कई को देखते हैं। जक्कई 19 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में देखते हैं, और इस सुसमाचार में स्त्रियों को भी मुख्य स्थान दिया गया है। प्रेरितों काम में हम देख सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार में भी हम देख सकते हैं। इस सुसमाचार में हम देखते हैं 4 स्तुति के गाने जोड़े गए हैं, पौलुस ने जोड़ा है। मरियम के गीत हैं, मरियम ने गीत गए, और जकरिया है ना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो पिता था जकरिया, उसने जो है उसके गीत हैं, और स्वर्गदूत के हैं, और सिमोन के भी गीत हैं। 2 अध्याय लूका 2 के 29-30 में लिखा है। और जैसे कि जो 3 जो सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस और यूहन्ना, वो जो है लिखते हैं, यीशु मसीह को संबोधित करते हैं अब्बा रब्बी करके, होसन्ना जब लिखते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। वो कहते हैं इसका जो लूका रचित सुसमाचार का जो मुख्य पद है वो लूका 19 का 10 है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। और इस पुस्तक में यीशु मसीह को ये बताया गया कि वो मनुष्य का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लूका रचित सुसमाचार का परिचय जरूर अच्छा लगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसे ध्यान में रख कर आप पढ़ें कि हाँ, इस पुस्तक का लेखक लूका रचित हैं, उन्होंने लिखा है। और ज़रूर अपने कमेंट हमें दीजिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद।